हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हो? ठीक हो? अभी तक जितने भी पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़े वो आप लोग सभी को रिवाइज कर लिए होंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिए होंगे। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे, है ना। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे कि आगे जो बचा हुआ चीज़ था वो पढ़ेंगे। बीच में वीडियो ना जाने का कारण ये था कि मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गए थे, जिसके कारण रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारे पिछले क्लास अंत किए थे। जहाँ पे हम लोग पिछले क्लास छोड़े थे वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जितने अभी तक पढ़े होंगे वो आप लोग बेखूब क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 4 थे उसमें एक क्वेश्चन रह गया था। वो जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसी समय कुछ प्रॉब्लम के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। उस क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, हम यहाँ पे सिर्फ उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका यही पॉइंट है ना, P इक्वल टू आई प्लस 2J माइनस के, और Q इक्वल टू क्या था, माइनस आई प्लस जे प्लस के, और M अनुपात N दिया हुआ था 2:1, और M इक्वल टू 2 तो N इक्वल टू 1। हमको निकालना क्या था दोस्तों, हमको अंतः और ब्राय निकालना था, अंतः और ब्राय। तो सबसे पहला चीज था आपको अंतः निकालना था। एक नंबर में क्या निकालना था, अंतः कोण। तो अंतः निकालना था। अंतः के लिए आपको हम फॉर्मूला बता दिए थे कि R बराबर क्या होते हैं, M यानी कैपिटल R। और आपको क्वेश्चन कह रहा था कि R के सदिश एक वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A बटा M प्लस N, यही थे ना फॉर्मूला अंतः के लिए। हमने फॉर्मूला को भी ड्राइव किए थे, फॉर्मूला भी हमने सोल्व किया था। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, अंतः के लिए निकालने रहे पहले चीज, और आपका क्वेश्चन पहला वीडियो में दिया हुआ था। ठीक है, तो M का वैल्यू कितना है, 2, M का वैल्यू 2, और वेक्टर बी कहने का मतलब वेक्टर क्यू, यानी कि माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस एन कहने का मतलब 1 आपका कितना है दोस्तों, यानी वेक्टर ए यानी पी, आई कैप प्लस 2J कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब बट्टा फिर क्या हो जाएंगे, M प्लस एन यानी 2 प्लस 1। यहां तक समझ गए। अब देखिए यहाँ से गुना कर देंगे तो माइनस 2 आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप प्लस यहाँ से क्या हो गया, आई कैप प्लस 2J कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब बट्टा कितना हो गया, 3। अब दोनों वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे दोस्त, जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, कितना आ जाएंगे, देखिए यहाँ से ध्यान से जोड़ना है। ये माइनस 2 आई कैप है, ये प्लस आई कैप है। ठीक है, माइनस 2 आई कैप और ये प्लस आई कैप है, तो क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। यहां से 2 और 2 4 यानी 4J कैप। इसके बाद प्लस 2K कैप और माइनस के कैप, तो घट जाएंगे, क्या बचेंगे, प्लस के कैप बटा 3। यही क्या हो गए, अंतः कोण। आपको पूछ रहे थे कि जब वेक्टर P इतना Q इतना है तो कोई एक R बिंदु से एक सदिश ज्ञात कीजिए, और अंतः कोण और ब्राय कोण इसका निकालना था। हमने अंतः कोण R का निकाल दिया। R बराबर अंतः कोण बराबर आपको फॉर्मूला हमने बता दिए थे, ड्राइव भी कर दिए थे कि M वेक्टर B प्लस N वेक्टर A बटा M प्लस N हमने निकाल दिया। ठीक है, चलो नोट करो। हाँ तो फ्रेंड्स, अब क्या निकालना था, अंतः कोण आप लोग देख लिए, नोट कर लिए। वीडियो को रोक कर नोट कीजिए। ठीक है, जो पॉइंट आपको बिल्कुल ना समझ में आया उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कि सर इस पॉइंट में नहीं समझ में आया। और मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर होते हैं 7654745492। इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। जो पॉइंट आपको ना समझ में आएगा उसको फिर से यहाँ से आपको भेजा जाएगा। ठीक है, तो और आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लिंक को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सके। ठीक है, तो अब हम लोग को ब्राय कोण निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, ब्राय कोण। तो ध्यान से देखेंगे कि हम लोग को क्या निकालना है। तो ब्राय कोण निकालना है, तो ब्राय कोण के लिए R बराबर हमने फॉर्मूला लिखा दिए थे। क्या लिखाए थे, बोलिए, वेक्टर बी, हाँ, M वेक्टर बी माइनस N वेक्टर A बटा M माइनस N, यही थे ना ब्राय के लिए। फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा देखिए M की वैल्यू आपका यहाँ दिया हुआ है 2,
तो 2 वेक्टर बी कहने का मतलब वेक्टर क्यू तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, माइनस एन, एन कहने का मतलब दोस्तों 1, एन के वैल्यू 1 है तो 1 इंटू वेक्टर ए, वेक्टर ए कहने का मतलब पी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप बटा एम माइनस एन यानी 2 माइनस 1। तो अब क्या हो जाएंगे, गुना कर दीजिए तो माइनस 2 आई कैप, हाँ तो देखिए यहां से क्या हो गया माइनस 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस यहां से गुना कर दो तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, हमने अभी 1 से गुना किया, साइन चेंज नहीं किए। अब बटा 2 में से 1 घट गया, क्या हो गया 1, उससे अब डिवाइड में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना के बराबर अब क्या आ जाएंगे, देखो -2 और यहां से अब ध्यान से देखना प्लस माइनस माइनस, तो -2 और -1 तो कितना हो गया -3 आई कैप, ठीक है। अब यहां से प्लस माइनस माइनस, माइनस में 2 गो और प्लस में भी 2 गो, तो ये क्या होगा 0, कहानी खत्म। फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस में 1 गो प्लस में 2 गो, तो क्या बचेंगे 1 बच जाएंगे तो प्लस के कैप, ये क्या हो गया अंतःकोण यानी सॉरी बाह्यकोण निकल गए, नोट कीजिए, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स देखो हमने एक क्वेश्चन और उसी टाइप का ले लिया ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम थोड़ा बहुत बच जाएगा वो आपका अब क्या होगा क्लियर होगा। तो एक ही टाइप का 2 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन सेम है, बस हमने क्या किया वेक्टर का मान चेंज किया है, ठीक है। यानी 2 बिंदु ए और बी लीजिए जिनके स्थित सदिश ए बराबर आपका है 2 1 3 और बी बराबर है 3 5 -2 है। एक ऐसा बिंदु आर का स्थित ज्ञात कीजिए जो ए एवं बी को मिलाने वाली रेखा को 3:2 के अनुपात में बांटता हो, तो अंतःकोण और बाह्यकोण निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि थोड़ा सा हमने क्वेश्चन में चेंजिंग किया है कि हमने सबसे पहला चीज वैल्यू चेंज किया, लेकिन वैल्यू चेंज किया तो वो पॉइंट के फॉर्म में है, हमारा वहाँ वेक्टर के फॉर्म में था, यहाँ पॉइंट के फॉर्म में, तो हम उसको पहले क्या करेंगे वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम उसको वेक्टर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हल यानी वेक्टर ए बराबर अब क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप क्योंकि 1 है प्लस 3 के कैप और कोमा वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएंगे 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप -2 के कैप क्योंकि यहाँ -2 है, ठीक है। तो -2 के कैप, अब हमने इसको वेक्टर के फॉर्म में चेंज कर लिए। अब हमारा पहला क्या निकालना, और एक चीज दिया हुआ क्वेश्चन में आपका अनुपात दे दिया यानी m/n बराबर क्या है 3:2, कितना है 3:2। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि अंतःकोण फाइंड करना, पहला क्या कह रहा था अंतःकोण फाइंड करना। आप क्वेश्चन नोट कर लिए, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे तो हम ऊपर मिटा सकते हैं, हाँ चलिए। अब देखेंगे हम लोग को सबसे पहला क्या निकालना था अंतःकोण, ठीक है। अंतःकोण बराबर आर बराबर आपको लिखा देते क्या m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बटा क्या m प्लस n, यही लिखा थे ना। आपका सारा वैल्यू यहाँ दिया हुआ यानी क्या हो गया m का वैल्यू कितना 3 तो 3 और a का वैल्यू यानी पहले वेक्टर b लेना तो 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप -2 के कैप प्लस n का वैल्यू 2 तो 2 इंटू अब यहाँ से a यानी a का वैल्यू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। अब बट्टा m प्लस n यानी 3 प्लस 2 3 प्लस 2, यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं कि m इक्वल टू 3 कोमा n इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए, एनी प्रॉब्लम नहीं ना, डाउट क्लियर हो रहा है, हाँ चलो। अब देखो यहाँ से इसको अब इसको आप मिटा सकते हैं, नहीं भी मिटा सकते तो सबसे पहले आप गुना कर लीजिए, इसको अब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप वैल्यू बता दीजिएगा हमको फिर से एक बार, चलिए। अब यहाँ से देखिए इसको आप गुना कर ले तो कितना हो गया 9 आई कैप प्लस 15 जे कैप -6 के कैप प्लस यहाँ से गुना कीजिए तो 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप हो गए। और बटा कितना होगा
5/5। अब यहाँ से हमको दोनों वेक्टर क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ देंगे। 9 और 4 13, यानी 13 i कैप, और कितना हो गया, फिर 15 और 2 17 प्लस 17 j कैप, और यहाँ से देखिए -6 और +6, यानी +6 और -6 क्या हो गया, 0 हो गया, इतना बटा 5, यानी ये क्या निकल गया, अंतःकोण की वैल्यू। चलिए नोट कीजिए, अंतःकोण का मान निकल गया। हाँ चलिए लिखिए, नोट कर लिए फ्रेंड। अब यहाँ देखो, अब हमको क्या निकालना था, इसमें ब्राय कोण निकालना था। दूसरा पॉइंट आपका क्या था, ब्राय कोण, यानी बाहर वाला, तो दूसरा कोण हमको निकालना था ब्राय कोण, ठीक है। तो इसमें r बराबर सिर्फ साइन चेंज कर दो, कर सकते हो ना, साइन चेंज कर दो, यहाँ भी साइन चेंज कर दिए, यहाँ भी साइन चेंज कर दिए, यहाँ भी आपका क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, तो ये क्या हो गए, खत्म हो गए। अब बट्टा आपका कुछ भी नहीं बचा, यानी 3 में से हमने गुना करके लिख दिया है। अब यहाँ से दोनों को घटा देना है, दोनों को सिर्फ क्या करना है, घटा देना, क्योंकि इतना गुना इतना किए यहाँ आ गए, इतना गुना इतना किए यहाँ आ गए। अब 3 में से 2 घट गया, 1 बट्टा में लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ से इसको घटा दो दोस्तों, 9 में से 4 गया, 5 कैप, अब यहाँ से प्लस माइनस 15 में से 2 चला गया, कितना बचे, 13 जे कैप, और यहाँ से माइनस प्लस माइनस -6 और -6 -12 के कैप, ये क्या होगा, ब्राय कोण, इतना का वैल्यू क्या होगा, ब्राय कोण। चलिए नोट कीजिए, नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम हर एक टाइप का 1-2 क्वेश्चन करते जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन, ताकि आपका पूरा बेस क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है, पूरा एकदम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए, कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट जो भी रहेगा उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, 2 बिंदु A बराबर इतना और B बराबर इतना को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी किसकी बात कर रहा है, मिडिल पॉइंट, ठीक है, मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट निकालना है 2 वेक्टर के बीच में। जैसे आप लोग 10th में पढ़ कर आए थे कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें, पढ़े थे ना, उसी तरह यहाँ पे 2 सदिश के बीच में मध्य बिंदु निकालनी है कि मध्य बिंदु क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि मध्य बिंदु बराबर क्या, हमने अभी तक थ्योरी में आपको बताया नहीं है, आपका ये क्वेश्चन से ही क्लियर होता है, ये पॉइंट जो है वो क्वेश्चन से ही क्लियर होते हैं। तो देखिए यहाँ से मध्य बिंदु बराबर क्या होते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं इसको कि A बराबर इतना है, तो वेक्टर A बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और कोमा वेक्टर B बराबर क्या है, 4i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अब इसको छोटी में भी लिख सकते हैं, छोटी a और छोटी b, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि मध्य बिंदु बराबर होते हैं हाफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसे रट लेना दोस्तों, मध्य बिंदु बराबर क्या, हाफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इस फॉर्मूले को रट लेना, ठीक है। अब यहां से देखो, तो हाफ रह गए, वेक्टर a 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस आपका वेक्टर b यानी 4i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। अभी यहाँ से 4 2 6 6i कैप, यहाँ से देंगे 3 और 1 4j कैप, और यहाँ से देखो 4 में से 1 घट जाएंगे, क्या बचेंगे 3k कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट करो। हाँ देखो एक चीज यहाँ मिस्टेक हो रहे हैं, यहाँ पे 2 -2k कैप है, -2k कैप, ठीक है, यहाँ पे -2k कैप, तब 4 में से 2 घट गए, कितना बचे 2k कैप, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होंगे कि ये हाफ आपका जो है गुना में है इसके साथ ऐसे, ठीक है, तो यानी 2 से सब में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से क्या करना पड़ेगा, सब में डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो एक बार हम कर दे रहे, यानी 6i कैप बटा 2 प्लस 4j कैप बटा 2 प्लस 2k कैप बटा 2। अब ये 2 से काट देंगे 3 बार में, 2 से काट देंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे 1 बार में, अब क्या बच जाएंगे
3i प्लस 2j प्लस k। ये क्या हो जाएंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, दो सदिशों के बीच का मध्य बिंदु, यानी एक सदिश ये बन गया। वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। हमने ज्ञात कर लिया। चलिए नोट कीजिए। इस टाइप का और एक क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन, हमने सिर्फ पॉइंट को चेंज कर दिया है, वेक्टर के मान को चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप देखो कि क्या हो रहा है। आपको एक बार में क्लियर नहीं हुए होंगे तो दोबारा में तो एकदम कंफर्म है, पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे, ये मेरा वादा। आप लोग दोस्तों वीडियो देख लो, आपके एग्जाम में आप बेस्ट नंबर ला सकते हो। आप मेरे क्लास का वीडियो देखकर आप पढ़ कर जाओ, किसी और क्लास में, स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, आप देखना कि वहाँ पे आप सबसे अलग रहेंगे, सबसे अलग रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से ध्यान से कि मध्य बिंदु निकालना है। तो देखिए ये पॉइंट दिया हुआ कि बिंदु ए बराबर इतना, बिंदु बी बराबर इतना, तो आपको इसको तो वेक्टर में आप बदल ही सकते हो। इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर 4i प्लस 3j प्लस 2k, और कोमा वेक्टर बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 2i माइनस j प्लस 3k। लिख दिए। अब मध्य बिंदु निकालना है, तो मध्य बिंदु बराबर क्या होते हैं? हाफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मध्य बिंदु बराबर क्या होते हैं? हाफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपको ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर के पूछे जाएंगे मध्य बिंदु फाइंड कीजिए, तो आप तुरंत फाइंड कर सकते हैं दोनों वैल्यू को। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया? हाफ वेक्टर ए, हाफ वेक्टर ए की वैल्यू बोलिए, तो 4i प्लस 3j प्लस 2k प्लस वेक्टर बी 2i माइनस j प्लस 3k। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएंगे? हाफ, यहां से जोड़ दे रहे, 4 2 6i। अब यहां से देखिए 3 प्लस में 1 माइनस में घट जाएंगे, तो 2j प्लस 2j। अब 3 और 2 5 प्लस 5k। ठीक है, अब इससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, तो भाग दे दीजिए। तो 6i बटा 2 प्लस 2j बटा 2 प्लस 5k बटा 2। अब देखो जो कट रहे उसको तो काट देंगे, और जो नहीं कट रहे उसको छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएंगे? 3i प्लस j प्लस 5 बटा 2k। ये क्या हो जाएंगे? आंसर। दोनों दो बिंदुओं के बीच के मध्य दूरी, यानी मध्य बिंदु। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। अब आप लोग का पूर्ण रूप से क्लियर हो गया? हो गया ना? हाँ, चलो लिखो। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चन अक्सर बच्चे लोग फंस जाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में ऐसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल नहीं फंसेगा। हम इससे इस टाइप से भी 2 क्वेश्चन करेंगे, तब तक आप क्वेश्चन नोट करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट करते रहिए। आप ध्यान से देखिए, पहले आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चन नोट करने के लिए, यानी आप नोट बनाने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आप इस तरह ना करें कि आप पहले क्वेश्चन नोट ना करें, पहले आप ध्यान से क्वेश्चन को समझें, इसके बाद आपको नोट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो आप पहले ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा। कांस्टेंट होकर पूरे बोर्ड की तरफ आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब पूरा ध्यान अपना बोर्ड पे रहना चाहिए, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। अब देखिए आपका क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थित सदिश क्रमशः वेक्टर ए बराबर इतना, वेक्टर बी बराबर इतना और वेक्टर सी बराबर इतना है, कोमा एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष का निर्माण करते हैं। हम लोग को एक समकोण त्रिभुज का शीर्ष का निर्माण करना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, तो यानी 3 गो पॉइंट निकलेगा। 3 शीर्ष होते हैं, 3 गो पॉइंट निकलेगा। समझ रहे हो ना? चलो अब देखो कैसे कैसे बारी बारी आपको निकालते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम हल करने से पहले क्वेश्चन से अपना ए और बी पॉइंट लिख लें। ए बराबर कितना है? 2i माइनस j प्लस k। ठीक है, कोमा वेक्टर बी बराबर कितना है? i माइनस 3j माइनस 5k। फिर वेक्टर सी बराबर कितना है? वेक्टर सी
3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, यही है ना। ठीक है, अब यहाँ हमने वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको दोस्त बताए थे हम स्थित सदिश यानी पोजीशन वेक्टर, हम लोग बात किसका करेंगे, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसी चीज को हमारा वो शीर्ष देगा, पोजीशन वेक्टर ही हमको क्या देगा, शीर्ष देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि हमको सबसे पहले ए बी सी 3 पॉइंट फाइंड करना, तो वेक्टर ए बी बराबर क्या होगा, वेक्टर यानी पोजीशन पी भी क्या, वेक्टर ओ बी यानी ओ बी स्मॉल में लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए यानी स्थित सदिश यानी पी भी ओ बी, अब माइनस हो जाएंगे पी भी पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ओ ए। ठीक है, ओ ए माइनस करेंगे, ओ बी से ए में माइनस करेंगे, तो आप देखो पहले से, तब वेक्टर ए बी फाइंड होगा। तो बी वेक्टर आपका दिया हुआ है यानी कितना, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस, और आपका फिर क्या दिया हुआ दोस्त, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर आपका यहाँ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, आराम से समझना है। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब इसको माइनस कर लो, देखो यहाँ से प्लस माइनस माइनस, माइनस में 2 गो और प्लस में 1 गो, क्या बचेंगे, माइनस आई कैप। ठीक है, अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस में 1 और माइनस में 3 गो है, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो माइनस 2j कैप। अब यहाँ से माइनस प्लस माइनस, माइनस में 1 और फिर माइनस में 5 गो, माइनस 5 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 6k कैप। हमने वेक्टर ए बी निकाल लिया। ठीक है, हमने क्या किया, वेक्टर ए बी निकाल लिया। अब ऊपर मिटा दे दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे। हाँ चलो, अब यहाँ से ए बी निकाल लिए, तो अब अगला वेक्टर क्या निकालना पड़ेगा हमको, वेक्टर बी सी। क्या निकलेगा, बी सी, वेक्टर बी सी। तो इसको क्या लिखेंगे, पी भी वेक्टर ओ सी माइनस क्या लिखेंगे, पी भी वेक्टर ओ बी लिखेंगे, ओ बी। ठीक है, ओ बी, कोई दिक्कत नहीं। चलो नोट कर लो दोस्तों, नोट कर रहे हैं। अब यहां से हम लिख रहे हैं, ऊपर लिख दे, हाँ चलिए, क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे। अब यहां से देखो, वेक्टर ओ सी यानी ओ सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू यहां दिया हुआ है, यानी कितना, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। अब माइनस करना है वेक्टर बी को, यानी बी वेक्टर आपका यहाँ है, यानी आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो क्या आ जाएंगे, इतना को जब माइनस करेंगे तो देखो, माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस में 1 और प्लस में 3 गो, तो घट जाएंगे, क्या बचेंगे, 2i कैप। फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 3 गो माइनस में 4 गो, क्या बच जाएंगे, माइनस j कैप बच जाएंगे। फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस, प्लस में 5 गो माइनस में 4 गो, तो क्या बच जाएंगे, प्लस k बच जाएंगे, k कैप। ठीक है, अब वेक्टर बी सी भी निकल गए। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए सी। क्या निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए सी। ठीक है, तो ए सी निकालना पड़ेगा, तो ए सी बराबर क्या होगा, यानी पी भी वेक्टर ओ सी माइनस हो जाएगा पी भी वेक्टर ओ ए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से वेक्टर ओ सी फिर वही है, यानी 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ है आपका 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये है। अब इस बीच वाला साइन को हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर ए बी सी को तीनों को मिटा दिए। अब यहाँ से कितने आ जाएंगे दोस्तों, तो देखो यहाँ से 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 चले गए, क्या बचे, आई कैप। यहाँ से माइनस माइनस प्लस, प्लस में 1 गो और माइनस में 4 गो, क्या बचेंगे, माइनस 3j कैप। ठीक है, इसके बाद माइनस प्लस माइनस, माइनस में 1 और माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 5k कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने ए बी बी सी
और AC निकाल लिया, AB BC और AC तीनों हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हमको क्या करना है कि वेक्टर AB का मॉड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपको बता दिए थे, स्क्वायर यानी वेक्टर R का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, यानी मॉड वेक्टर AB, वेक्टर AB आपने यहाँ फाइंड किया हुआ है, तो क्या है -i कैप -2j कैप -6k कैप का मोड बराबर क्या हो गया, रूट अंडर x स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 36 बराबर कितना हो गया, 40 और 1 41, रूट अंडर 41। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग क्या निकालेंगे दोस्त, मॉड वेक्टर BC का स्क्वायर, मॉड वेक्टर BC का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे पहले इतना नोट कर लो, आप नीचे नोट कर लिया, इसको मिटा सकते हैं हम, इसको मिटा सकते हैं, हाँ चलिए इसको मिटा दे रहे हैं हम। अब हमको वेक्टर BC का मॉड का स्क्वायर निकालना है, तो अब क्या हो जाएगा, बराबर मॉड वेक्टर BC का मान कितना आ गया था, 2i कैप -j कैप प्लस k कैप मॉड में, कोई दिक्कत नहीं। तो रूट अंडर क्या x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया दोस्तों, 4 प्लस 1 प्लस 1 बराबर रूट अंडर 6, रूट अंडर 6। अब यहाँ से फिर वेक्टर AC का मोड का स्क्वायर निकलेगा, तो मोड AC का वैल्यू आपका दिया हुआ है i कैप -3j कैप -5k कैप बराबर रूट अंडर क्या हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर कितना हो जाएंगे, 1 प्लस 9 प्लस 25 बराबर रूट अंडर कितना हो गया, 25 9 34 और 1 35। ठीक है, अब हमने तीनों निकाल लिया, अभी हमारा ये शीर्ष बिंदु है नहीं, अभी तो हमें और कोई वैल्यू चेंज करना। अब देखो यहाँ से मॉड है, यहाँ से मॉड का स्क्वायर, यहाँ से मॉड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मॉड और वहाँ से मॉड, तो देखो वेक्टर AB का मॉड का स्क्वायर बराबर है रूट अंडर 41, तो मॉड से क्या स्क्वायर से ये स्क्वायर खत्म हो गए, यानी रूट से स्क्वायर खत्म, तो AB बराबर क्या बच गया, वेक्टर AB बराबर 41। समझ गए हो, हाँ। अब फिर वेक्टर BC का मॉड का स्क्वायर था, तो रूट अंडर कितना था 6, तो फिर रूट से स्क्वायर खत्म हो गए, तो वेक्टर BC बराबर क्या बच गए 6, वेक्टर BC बराबर 6। ऊपर नोट कर लिए, हाँ कर लिए। अब चलो इसको मिटा दे, इसको मिटा दे दोस्तों, हाँ चलिए अब इधर ऊपर मिटा दे रहे हैं। अब हमारा वेक्टर AC का मोड यानी कि वेक्टर AC का मोड का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, रूट अंडर 35, रूट से स्क्वायर खत्म, यानी AC वेक्टर AC बराबर आ गया 35। अब इसको बीच वाला को मिटा दे दोस्त, हाँ चलो लिख लिए। अब यहाँ से देखो ध्यान से कि क्या, अब आपका देखिए क्या आ रहा है कि AB यानी क्या AC प्लस BC यानी वेक्टर AC प्लस वेक्टर BC इक्वल है वेक्टर AB का, वेक्टर AB का। ठीक है, इक्वल है वेक्टर AB का। ठीक है, तो अब यहाँ से 35 प्लस 6 बराबर 41, तो इधर भी 41 बराबर 41। देखो ये बराबर है, शीर्ष कोण हमने तीनों निकाल लिए थे, 35 41 6। ठीक है, और हमने ये दिखा भी दिया कि दोनों बराबर हैं। चलो नोट कर लो, समझ में आ गया, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, और एक क्वेश्चन इस टाइप से करेंगे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो पहले। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग खुद से इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन खुद से लिख सकते हैं, खुद से भी क्वेश्चन लिखकर आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुद से क्वेश्चन लिखिए, वेक्टर का मान कुछ भी रखिए, आपका जरूर ना जरूर आएगा वैल्यू। ठीक है, और आप सीखने के लिए आप कुछ भी लिखिए, और ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन खुद से लिखकर अपने से बनाइए। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं अंत करते हैं। थैंक यू। आप लोग चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर तो जरूर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है,
और बिल्कुल प्रॉपरली नोट्स बनाइए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेटर है। हम चैलेंज करते हैं कि जो थॉट हम पढ़ा दे रहे हैं आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आप स्कूल जाइए, दूसरे कोचिंग में जाइए, बिल्कुल आप अलग होंगे, बिल्कुल वहाँ के बच्चों से आपका मैच नहीं करेगा। वो जो आपको बताएंगे वो आप पहले से जान चुके होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से सिर्फ पढ़िए और इन्जॉय कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो भी अपने वीडियो को देखें और लाइक करते रहिए, ठीक है। और जो पॉइंट ना समझ में आए उसमें ज़रूर आप कमेंट कीजिए, कमेंट कर बताइए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होते हैं, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।